हवाओं के भरोसे, हवाओं के भरोसे मत उड़, हवाओं के भरोसे मत उड़े, क्योंकि चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती है, क्योंकि चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर रखो विश्वास, अपने पंखों पर रख विश्वास, क्योंकि हवाओं के भरोसे, क्योंकि हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं, क्योंकि हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती है। हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल जीआरपी एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है, वेलकम है। आप भी आइए, अपने दोस्तों को भी बुलाइए, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली नंबर 8.1। बहुत ही सरल प्रश्नावली, बहुत ही मस्त प्रश्नावली है, और आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, बिना स्किप किए, बिल्कुल ध्यान से, धैर्य से देखिए, आपको गणित समझ में आएगी। ये जीआरपी एजुकेशन की ओर से वादा है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जीआरपी एजुकेशन आपके साथ हर कदम पर आपका साथ निभाएगा, कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा है। चलते हैं उड़ान की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ध्यान करें, आपको मैंने इसके बेसिक की कोई क्लास नहीं बनाई है, ये भी मैं बता दूं कि इसकी बेसिक की अभी तक मैंने कोई क्लास नहीं बनाई है। जल्द ही इसकी बेसिक क्लास बनाऊंगा और उसको आप देख लेना। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यानी समकोण का मतलब वो 90 डिग्री का है। AB कितने सेमी का है? 24 सेमी का है। BC 7 सेमी की भुजा है। निम्नलिखित के मान हमें ज्ञात करने हैं। sin A cos A, sin C cos C, इन सब के मान हमें ज्ञात करने हैं। देखिए, आपको दिया क्या है? आपको दिया एक समकोण त्रिभुज। क्या दिया गया है? समकोण त्रिभुज, उत्तर नंबर 1। और दिया है आपको, दिया है, क्या दिया है? ABC। ABC एक क्या है? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और बी कोण क्या बताया? समकोण बताया, अर्थात कोण बी का मान कितना बताया? 90 डिग्री, ठीक है। ए बी कितने का है? 24 सेमी है। ए बी जो भुजा है वो कितनी सेमी है? 24 सेमी है। और BC कितनी की है? 7 सेमी भुजा की है। BC बराबर 7 सेमी, ठीक है। और ज्ञात हमें ये करने हैं, किसके मान ज्ञात करने हैं? ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है sin A cos A, sin C cos C, ये मान हमें ज्ञात करना है। अरे भाई, टेंशन मत लो, आप घबरा क्यों गए? घबराओ मत, बहुत आसान प्रश्न आ गए। देखो, इसने कहा है कि एक त्रिभुज है, उसका नाम ABC है, और वो कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। जिस तरह से होते हैं ना, न्यून कोण त्रिभुज, द्विकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है। और उसमें कौन सा कोण 90 का है? बी कोण 90 का है। तो हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना ही लेते हैं। चलो, एक समकोण त्रिभुज बनाया मैंने। मान लो कि वो इस तरह का समकोण त्रिभुज है। ये लो, मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, ठीक है। अब देखो, ये क्या है? 90 से कम है, और ये भी क्या है? 90 से कम है। और ये क्या है? पूरा 90 डिग्री का। ये संकेत भी होता है ऐसे चोरस में, ऐसे समकोण त्रिभुज है ये, सॉरी समकोण है। ये क्या है? समकोण है। और इसका बी कोण कितने का बताया है? 90 का। यानी जहां 90 दिखाई दे वहां क्या रख देंगे अपन? बी रख देंगे। वहां क्या रख देंगे अपन? बी रख देंगे। रख दिया बी। अब यहाँ ये शर्त बहुत ध्यान रखना कि यहाँ बी कोण 90 का बताया है, तो बी को हम यहाँ 90 वाले ही स्थान पे रख सकते हैं। बी को यहाँ भी नहीं रख सकते, यहाँ भी नहीं रख सकते। ये बात आपको ध्यान करनी है। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब रहेगी इसके शेष पॉइंट। इसका और भी तो नाम है, पूरा नाम इसका ABC। बी तो हमने लिख ही दिया, बाकी रह गया क्या? ए। यहां मैं ए रख देता हूं, यहां क्या रख देता हूं? सी रख दिए। इस प्रकार से आपका ये ABC समकोण त्रिभुज बन गया,
ठीक है। ए बी कितने सेमी का है? 24 सेमी का, यानी ये भुजा जो है वो 24 सेमी। ये कितने सेमी है? 24 सेमी है। और बीसी कितने सेमी है? 7 सेमी। ये लो 7 सेमी, यानी ये भुजा जो है वो कितना है? 7 सेमी है। बीसी कितने सेमी का है? 7 सेमी का है। यहां तक समझ आ गया? जैसा इसने कहा, देखो यहां तक मैंने इसने इनके अनुसार किया ना। लेकिन हमें ज्ञात करना है साइन ए का मान, और हमें पता है कि साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, यानी हमें क्या चाहिए? लंब का मान चाहिए और कर्ण का मान चाहिए, यानी ये भुजा भी चाहिए। क्या ये है आपके पास? हमारे पास ये नहीं है। तो पहले हम किसकी व्यवस्था करेंगे? हम व्यवस्था करेंगे इस कर्ण के मान की व्यवस्था करेंगे। और वो व्यवस्था कैसे हो सकती है? वो व्यवस्था, हमारे पास एक कला है। हमारे पास एक कला है। कला क्या होती है पता है क्या आपको? समकोण त्रिभुज ए बी सी में पीजीटी से, अब पीजीटी क्या होता है बताऊं? ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? मैंने बताया हमारे पास एक कला है। देखो के से क्या बन गया? क। एल से क्या बन गया? ल। और ए से क्या बन गया? ल के आगे की मात्रा हो तो ला हो जाता ना, कैला। अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हमारे पास एक पाइथागोरस प्रमेय है जिसको कैला, ये देखो एल ए से तो ला ही होता है ना, कला क्या है? पाइथागोरस प्रमेय के कला है, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? समकोण त्रिभुज की अगर कोई दो भुजा दे रखी तो कोई भी तीसरी भुजा जो अज्ञात हमें वो हम ज्ञात कर सकते हैं। यहां तक समझ आ गया ना? अब देखिए इनमें से जिन जिन के मान आप जानते हैं उनके मान रख दो। क्या आपके पास कर्ण है? नहीं है, तो हम क्या करेंगे? जैसा हमारे पास नहीं है वो सेम टू सेम रख देंगे। लंब, लंब का मतलब है ये वाली भुजा कितनी है? 7 सेमी। अभी किसी को लंब को यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आधार कितना है इसका? 24 सेमी का होल स्क्वायर। अब आप इसे सरल कर ले, कर्ण स्क्वायर के तो कर्ण स्क्वायर रहने दो। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। और 24 का कितना होता है? 24 का कितना हो गया स्क्वायर? अरे 576। कितना हो गया? 576। अब देखो कर्ण स्क्वायर बराबर इनको जोड़ लो, ठीक है। 6 5 11, ठीक है। 7 4 11 और एक हासिल वाली 12, 5 और एक हासिल वाली 6, 625। क्या हो गया? 625। दोनों साइडों में आप वर्गमूल लेंगे, यानी कर्ण स्क्वायर पर भी क्या लगा देंगे आप? कर्ण स्क्वायर पर भी रूट का चिन्ह लगा देंगे, और 625 पर भी क्या लगा देंगे? रूट का चिन्ह। इसका मतलब है दोनों साइडों में हमने वर्गमूल ले लिया। कोई दिक्कत है अभी तक? मुझे तो नहीं लगता कि आपको दिक्कत होगी। अब कर्ण स्क्वायर का वर्गमूल क्या होता है? कर्ण। और 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25। ये तो सबको पता ही होता है। तो हमारे पास त्रिभुज की तीसरी भुजा आ चुकी है कर्ण। कितना? 25 सेमी। कितना सेमी आ गया है? 25 सेमी। अब हमें क्या करना है? साइन ए का मान ज्ञात करना है। तो उससे पहले हमें एक सूत्र लिखना होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब हमें करना क्या है? साइन थीटा की जगह क्या लेना? हमें ए लेना है। देखो ये रहा ए, ठीक है ना? आ रही बात समझ में? ये ए साइन ए, क्या थीटा की जगह हमें ए लेना है तो साइन ए लिख देंगे। अब ये ए है ना, ये देख लो ए, इसके सामने की भुजा वो तो लंब है, और ए के लिए ये क्या बन गया? आधार। देखो जो हमें अज्ञात कोण है, अज्ञात कोण यहां तो हमारे पास ए है क्योंकि ए का मान निकालना हमें, साइन ए का मान। तो अज्ञात कोण के सामने की भुजा होगी वो कर्ण कहलाएगी, और अज्ञात कोण से जुड़ी हुई भुजा है वो आधार कहलाएगी। समझ में आ गई ना बात? तो तुम बताओ इस ए के लिए लंब क्या हो गया? सामने की भुजा 7 होगी।
होगी कि नहीं होगी? ये लो भाई 7, ओके। और कर्ण, कर्ण देखो कितना हो गया 25, ये लो 25, कोई दिक्कत नहीं है, साइन ए का मान आ गया। अब हम किसका मान निकाल लेते हैं, हमें कोस ए का मान भी पूछा गया है। कोस ए बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, होता है कि नहीं होता है? चलो ए नहीं लिखूंगा मैं, पहले कोस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। अब मैं कोस किसका मान चाहिए, हमें कोस ए का मान चाहिए, इसलिए इस थीटा की जगह हम ए ले लेंगे। अब ए ये रहा, इस ए के लिए आधार क्या है, इससे जुड़ी हुई भुजा जो कितनी है 24 सेमी है, ठीक है। ये लो 24 रख दिए मैंने, बट्टे में कर्ण, कर्ण का मान हमारे पास कितना है 25, ये लो 25 आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब हम इसके शेष पार्ट निकालेंगे। क्या पार्ट रहेगा इसका, ये पहला पार्ट था हमारा, कौन से का, पहले का पहला पार्ट हमने कर लिया। यहां कर दूं मैं, पहले का दूसरा पार्ट करेंगे, ठीक है। किसके मान निकालने हमें, साइन सी के मान, तो वही सूत्र पता है ना, सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण होता है। चलो हम कौन से मान निकाल रहे हैं, हम साइन सी का मान निकाल रहे हैं। अब वापस ध्यान करें, इस सी के लिए हमें क्या चाहिए, इस सी का लंब चाहिए, अज्ञात कोण सी तो है ये, और इसका लंब चाहिए, तो इसके सामने की भुजा कौन सी है, इसके बिल्कुल सामने की भुजा क्या है, यानी जिसके भी सामने की भुजा पूछी जाए जाते, जैसे कि यहाँ सी के सामने की भुजा पूछी जा रही है, तो सी के सामने की भुजा पूछी जा रही है, तो इन सी से जुड़ी हुई दोनों भुजा छोड़ दो आप, ये दोनों छोड़ोगे तो क्या बचेगा, ये तो बचेगा, ए बी तो बचेगा, जो कितनी है, यानी मैं एक बार ऐसा लिख दूं, ए बी बट्टा कर्ण क्या है, ए सी, क्या है ए सी। अब इनके मान रख दो आप, साइन सी के तो सी रखे, ए बी का मान हमारे पास कितना है 24, और ए सी का मान हमारे पास कितना है 25, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए किसका मान निकालने हम, कोस सी का, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, ठीक है। कोस सी निकाल रहे, सी के लिए आधार, सी का आधार, जब भी आधार पूछा जाए, जिस अज्ञात कोण का आधार पूछा जाए, उससे जुड़ी हुई भुजा का नाम बता दो, क्या नाम इसका BC, और कर्ण क्या है इसका AC, कर्ण क्या है इसका AC। चलो ठीक है, कोस सी का सी, एस BC बताओ कितना मान इसका, BC का 7 सेमी है, और AC कितना है, AC 25 सेमी है, कितना है 25 सेमी है, ठीक है। तो कोस सी बराबर कितना हो गया 25 सेमी, यही तो हमें ज्ञात करना था। और हमारे पास इसका मान हमें चाहिए था, हमें इसका मान चाहिए था, हमें इसके मान चाहिए थे, जो हमने निकाल लिए। ध्यान करना एक बार फिर से, इस सवाल में एक तो आया है पाइथागोरस प्रमेय, आसानी शब्दों से याद रख सकते हो, कैला, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय वो चीज है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज की कोई भी दो भुजा दे रखी है, तो हम इसके माध्यम से तीसरी भुजा निकाल सकते हैं, जो हमें पता नहीं है। या हमारे पास ये दो भुजा थी, ये वाली, लेकिन ये नहीं थी, तो हमने पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से इसे निकाल लिया है, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो पाइथागोरस प्रमेय है क्या, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का मान हमारे पास था नहीं, सेम टू सेम रख दिया, ये लंब और आधार ये रख के हमने इसका कैलकुलेट कर लिया, कर्ण का मान 25 सेमी आ गया। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। साइन ए का मान, साइन ए का मान कैसे निकालोगे, साइन ए का मान, साइन ए का मान निकालने के लिए देखो हमें ए का मान चाहिए, इस थीटा की जगह हमने ए रख दिया। इस ए के लिए लंब क्या होगा, जिसके भी लिए लंब पूछे, जिस अज्ञात कोण का, यहाँ हमारे पास अज्ञात कोण ए है, तो अज्ञात कोण का लंब पूछे तो हमेशा ध्यान रखो उससे जुड़ी हुई, उस पॉइंट से जुड़ी हुई दोनों भुजाओं को छोड़ दो, बच गया वो लंब है, तो यहाँ 7 हो गया। और कर्ण हमें पता है कि सबसे बड़ी भुजा होती है, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, ठीक है। उसके बाद कोस थीटा चाहिए, उसके लिए आधार बट्टा कर्ण सूत्र होता है। आधार, जिस भी कोण का आधार पूछा जाए, जैसे कि यहाँ किसका पूछा जा रहा है, कोस ए, यानी ए कोण का आधार पूछा जा रहा है, तो ए ये रहा, उससे जुड़ी हुई भुजा का नाम बता दो, तो क्या हो गया
24 है बटा कर्ण हम। ठीक उसी प्रकार से आपका शेष रहे इसके पार्ट ऐसे किए जैसे कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। आपको थीटा की जगह कौन सा पॉइंट लेना है, इस बार अज्ञात कोण सी है हमारे पास, तो हमने इस थीटा की जगह सी ले लिया। ठीक है, अब सी के लिए ये सी रहा, इसके लिए लंब क्या होगा, अब सी का लंब पूछा जा रहा है तो सी से जुड़े हुए नहीं, सी पॉइंट है ना, इससे जुड़ी दोनों भुजाओं को छोड़ दो, बच गया वो लंब है। तो कितना है ए बी, ये बी तो है बटा कर्ण कितना हो गया अस्सी, इसको 24/25 कह दिया। कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। थीटा की जगह हमने क्या रख दिया सी रख दिया। अब सी का आधार इससे जुड़ी भुजा 7 सेमी होगी, अर्थात BC और कर्ण क्या है AC, इनके मान हमने रख दिए। इस प्रकार से आपने क्या किया हुआ है, इस पहले सवाल को कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से आप इनको सरल कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? ध्यान करना कि किसी अज्ञात कोण का लंब और आधार बदल जाता है। अगर आपके पास जैसे कि कोण ये है, इस A के लिए लंब तो ये है और C के लिए लंब क्या हो गया ये हो गया, तो हमें जैसे ही हम कोण बदलते हैं वैसे ही उसके लंब और आधार भी बदल जाते हैं। हम स्थायी रूप से नहीं करते, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, ये खड़ी वाली भुजा है ना जो ऊर्ध्वाधर रेखा में, इसको तो लंब कह देते हैं, इसको आधार कह देते हैं। नहीं, ये गलत हो जाएगा। देखना होता है कि कोण कौन सा है, अज्ञात कोण है, यानी जैसे ही हम कोण बदलेंगे ए के लिए तो लंब ये हो गया और सी के लिए, इसे सी के लिए लंब क्या हो गया, इसके सामने की भुजा ए बी हो गया। इस तरह से अगर हम कोण बदल देते हैं तो इसके लंब और आधार दोनों ही बदल जाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, इन 6 के 6 सूत्रों को याद कर सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं। याद नहीं है तो आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इस सूत्र के माध्यम से। ठीक है, बहुत अच्छा और सरल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। अरे टेंशन मत लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आपको विश्वास रखो, कॉन्फिडेंस रखो। बहुत आसान प्रश्नावली है। आपको दिया है, ये कौन सा त्रिभुज दिया है पहचान सकते हो क्या? ये कौन सा है, देखो ये वाला संकेत देख रहे हो ना आप, ये चोरस वाला समकोण त्रिभुज का होता है, सॉरी समकोण का होता है, समकोण का होता है 90 डिग्री के कोण का संकेत होता है। इसका मतलब ये क्यू कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो ये क्यू कोण 90 का हो गया, तो ये त्रिभुज कौन सा है फिर, समकोण त्रिभुज। तो दिया है समकोण त्रिभुज PQR में क्यू कोण कितने का है, R में क्यू कोण समकोण है। क्यू कोण क्या है, समकोण है। समकोण है तो इसका मतलब इस 90 डिग्री के सामने की भुजा ये क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी। तो इसका कर्ण मान भी आपके पास है, और R के लिए लंबी दे रखा है 12 सेमी। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, हमें इतना ही ध्यान रखना है। इतनी बात समझ में आ गई। और ये ध्यान रख लो, आप लिख दो कि कर्ण तो फिक्स ही है, यहाँ कर्ण यानी के कितना दे रखा है 13 सेमी दे रखा है, ये तो दे रखा है। और ज्ञात क्या करना है हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमें ज्ञात करना है tan P माइनस कोट R का मान हमें ज्ञात करना है। भाई आपको इनके मान ज्ञात करना है, tan P माइनस कोट R का। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास tan P का मान होना चाहिए, हमारे पास कोट R का मान होना चाहिए। तो tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी लंब भी चाहिए और आधार भी चाहिए। जो हमारे पास ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, लंब और आधार का मान चाहिए। किसके लंब और आधार, कोण P के लंब और आधार चाहिए। ये P रहा, इसका लंब तो ये हो गया ना सामने की भुजा QR, जो हमारे पास नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, फिर हम कला लगाएंगे। समकोण त्रिभुज ABC में PGT लगा करके जिस चीज की कमी है उसकी पूर्ति करेंगे। PGT से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। K से कर्ण है, L से लंब है, A से आधार है। ध्यान करना इस चीज पे, आप शायद
इसका अर्थ ना जानते हो तो समझ ले के से कर्ण, एल से लंब, ए से आधार है। क्या आपके पास कर्ण है? बिल्कुल आपके पास कर्ण है। कितना? 13, उसका मान रख दिया आपने। क्या आपके पास लंब और आधार में से कोई एक है? बिल्कुल है, लेकिन हमारे पास आधार नहीं है, इसको हम जैसा है वैसा का वैसा रख देंगे। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता ही है, और ये कितना हो गया? 144 हो गया। और ये ए स्क्वायर के मैंने ए स्क्वायर रखा हुआ है। चलो 169 यही रहने दें आप। ये प्लस के 144 जो एलएचएस में जाएंगे तो माइनस के 144 बराबर में रह गया क्या? ए का स्क्वायर। 169 में से 144 जाएंगे, कितने बचेंगे रे? 25 ही तो बचेंगे, बराबर में आधार का स्क्वायर। अब दोनों साइडों में वर्गमूल ले लेंगे, तो 25 का वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे, ए स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो भी वर्गमूल का, दोनों साइड में वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया। तो बताओ 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5, और आधार स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो गया? आधार। अर्थात ए का मतलब, जैसे आप इस तरह से लिख सकते हो ए बराबर 5, या आप ए की जगह क्या लिख सकते हो? आधार। और आधार कौन सा? यहाँ आधार हमारे पास क्यू आर है, क्यू आर बराबर कितना आ गया? 5 सेमी आ गया। यानी इस समकोण त्रिभुज की शेष रही सारी भुजा हमारे पास आ गई, एक भुजा हमारे पास थी नहीं, उसका मान हमने निकाल लिया 5 सेमी। कितना लगा लिया? 5 सेमी मान निकाल लिया। अब इसके मान ज्ञात करने, tan p माइनस कोट r का, तो हमें क्या चाहिए? tan p का मान चाहिए, तो पहले हम tan की व्यवस्था कर लेते हैं। वैसे बहुत आसान सवाल है, और छोटा करा सकते हैं, लेकिन ऐसा ठीक नहीं है। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। ठीक है, मैं लिखूं क्या वैसे? लंब बटे आधार, ऐसे एल से लंब बटे आधार, ए से आधार हो गया, लंब बटे आधार। ठीक है, अब आपको tan थीटा नहीं चाहिए, आपको तो tan p चाहिए। ये लो tan p, यानी p का मतलब है हमारे पास p कोण, क्या? अज्ञात कोण बोला जाएगा। ये p है, इस p के लिए लंब बोलो, कौन सी भुजा होगी? क्यू आर होगी कि नहीं? मैंने कहा ना कि आपको जिस अज्ञात कोण का लंब पूछा जाए तो उस कोण के सामने की भुजा ले लो। अर्थात P का लंब पूछा जा रहा है तो इसके सामने की भुजा। ये कुछ बच्चों को ये दिक्कत आती है कि सामने की भुजा का मतलब ही नहीं जानते सर हम कौन से सामने का। तो इससे ज्यादा अच्छा और ये समझ लो आप कि P का लंब पूछा है तो इससे जुड़ी हुई ये भुजा और ये भुजा दोनों छोड़ दो, ये वाली दोनों छोड़ देंगे आप, दोनों छोड़ देंगे, ये भी छोड़ दो और ये भी छोड़ दो, रह गया क्या? ये तो रह गया ना। तो ये कौन सा हो गया? इसका लंब कहा जाएगा क्यू आर। तो मैं लिख दूं यहाँ क्यू आर लंब। और आधार क्या? आधार किसका आधार? आधार पी का, ये पी है ना, इसका आधार। ये तो स्थायी रूप से क्या कर्ण है, तो फिर यही तो होगा ना, ये तो बच गया ना। तो ये क्या है? इसका नाम है पी क्यू। क्या नाम इसका? पी क्यू। ये लो भी 10 पी के तो पी रखे। क्यू आर कितना है? देखिए क्यू आर 5 सेमी है, और पी क्यू ये रहा पी और ये रहा क्यू, कितना है? 12 सेमी। 10 पी का मान आ गया 5/12। अब किसका मान चाहिए हमें चाहिए कोट आर का मान। ये देखो कोट आर का, तो कोट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टे लंब। ठीक है, यहां हमें कोट थीटा का मान नहीं चाहिए, हमें किसका मान चाहिए? कोट थीटा का मान नहीं चाहिए, हमें किसका मान चाहिए? कोट आर का, इस आर का, है ना। तो यहां मैं थीटा की जगह आर रख दूं। आर का आधार, इस आर का आधार, जिसका भी आधार पूछा जाए उससे जुड़ी हुई भुजा। तो जुड़ी हुई ये तो है, लेकिन ये कर्ण स्थायी रूप से कर्ण है ये तो फिर कौन सी रहेगी जुड़ी हुई? तो ये रहेगी ना क्यू आर। मैंने बोला अब लंब बताइए, किसका? आर का लंब बताइए। देखो आर का लंब, तो जिसका भी लंब पूछा जाए, ये आर का लंब पूछा जा रहा है ना, इस आर का लंब पूछा जा रहा है, तो ये दोनों को छोड़ दो आप, ये लंब है इसका पी क्यू। कौन सा हो गया? पी क्यू। शायद लंब और आधार कर्ण पहचानना सीख गए होंगे आप। कोट आर का कोट आर, क्यू आर का मान बोलो। क्यू आर का मान हमारे पास कितना है? 5, और पी क्यू का मान कितना हमारे पास? ये रहा पी क्यू कितना है? 12 सेमी। ठीक है, ये कोट आर का मान आ गया। अब आप क्या कर सकते हो? जिसका मान पूछा उसमें मान रख दो। 10 पी व कोट आर का मान किसमें रखोगे? जिसका मान हमें चाहिए था, किसका मान चाहिए था? 10 पी माइनस कोट आर का मान हमें चाहिए था। 10 पी का मान कितना निकाला हुआ है हमने? 5/12 माइनस ये वाला कोट आर का मान भी हमारे पास कितना है? 5/12। बताओ 5/12 में से 5/12 जाएगा, कितना बचेगा?
0 बचेगा। इस प्रकार से आपने निकाला उत्तर कि tan p माइनस cot r का मान कितना है बताओ? का मान 0 है, 0 है। इस तरह से आपका ये दूसरा क्वेश्चन समाप्त होता है। इस क्वेश्चन में एक खास बात आपने देखी होगी कि हमें अज्ञात कोण अज्ञात कोण के लंब और आधार की पहचान करनी आनी चाहिए। प्यारे बच्चों, मैंने एक बार फिर से बता रहा हूं, जैसे कि आपको r का लंब चाहिए, r अज्ञात कोण है मान लो, तो इसका लंब चाहिए, तो क्या करेंगे आप? जिसका लंब चाहिए उससे जुड़ी हुई r का लंब चाहिए, तो r की दोनों भुजा छोड़ दो, ये पास वाली दोनों भुजा छोड़ दो, ये क्या कहलाएगी? इसका लंब कहलाएगी। ठीक है। और 90 डिग्री सामने की भुजा ये कर्ण होती है, स्थायी रूप से कर्ण होता है। तो तुम बताओ, a का फिर आधार, इस r का आधार पूछा जाए तो फिर ये तो लंब हो ही गया, ये कर्ण हो गया, तो कौन बचेगा? QR इसका आधार है। अब देखो, इस r के लिए ये लंब कहलाया ना, लेकिन ये p के लिए नहीं कहलाएगा। इस p के लिए देखा जाए तो p का लंब अगर पूछा जाए तो ये दोनों तो छोड़नी पड़ेगी हमें। p का लंब पूछा तो ये दोनों छोड़ दो, बच गया ये QR। अब इसका लंब, पहले ये r के लिए ये भुजा क्या थी? आधार थी, लेकिन अब p के लिए यही भुजा क्या कहला रही है? लंब कहला जा रही है। ठीक है, ये लंब हो गई। और इस p का आधार क्या हो गया? इससे जुड़ी हुई भुजा, p से जुड़ी हुई जिस भी कोण का आधार पूछे जाए उस कोण की जुड़ी हुई भुजा का नाम बता दो। जिस भी कोण का लंब पूछा जाए तो जुड़ी हुई दोनों भुजाओं को छोड़ दो, बच गई वो भुजा उसकी लंब कहलाएगी। उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप इस सवाल के माध्यम से समकोण त्रिभुज में जो अज्ञात कोण होते हैं उन अज्ञात कोणों के लंब और आधार समझ गए होंगे कि किस तरह से वो चेंज हो जाते हैं और किस तरह से वो आपको पकड़ में लाने हैं। उम्मीद करता हूं दूसरा सवाल भी आपका कंप्लीट हो गया होगा। ऐसे पढ़ते पढ़ते हम इसके सारे सवाल कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें। प्यारे बच्चों, ये सवाल जैसे कि मान लो कि आ गया आपके प्रश्न पेपर में, तो आपको तो प्रश्न तो लिखना ही नहीं होता ना, सीधे उत्तर नंबर 3 उसमें आपको दिया है। उत्तर नंबर 3 में पहले सबसे पहले क्या लिखना होता है? दिया है, क्या लिखा है? साइन a बराबर कितना? 3/4 दे रखा है। ठीक है, और ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है किसके मान? cos a व tan a के मान हमें ज्ञात करने हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे सवालों में आपको सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी हो, दिया गया ज्ञात करना ही लिख दिया, कॉपी की साइड में आपको बहुत जगह मिलेगी। पहला काम यही होगा कि आप समकोण त्रिभुज बना ले, ये पहला काम करना है। समकोण त्रिभुज बनाने के बाद इसका नामकरण कर दो। क्या कर दो? नामकरण। नामकरण कैसे करते हैं यहाँ ध्यान रखो। ये साइन ए लिखा है, इसका मतलब इसका नाम आइडिया लगाओ, ऐसे थोड़ा सा अनुमान लगाओ कि इसका मान क्या हो सकता है। इसका नाम हो सकता है ए है, इसका मतलब इसका नाम हो सकता है ए, बी और सी। ध्यान रखना, ये जो कोण होते हैं ना साइन के साथ या कोस के साथ, अन्य जो अनुपात लगे होते हैं ना, ये प्रतीकों के साथ ए बी सी जो भी लिखा होता है ना, वो कभी भी समकोण त्रिभुज नहीं होता है। ध्यान करना इस चीज पे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये है ना, ये यहाँ लाके रख देते हैं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो मान होते हैं हमेशा ध्यान रखना न्यून कोणों के ही होते हैं। समकोण का कोई भी आपको लंब और आधार नहीं मिलेगा, न्यून कोणों के लंब और आधार मिलेंगे। तो इस ए के लिए ध्यान करना, इस ए का जो नामकरण करते वक्त जो ए है ना, इसको उठाओ और पास में यहां रख दो। आप इस समकोण की जगह मत लेके आना, ये ध्यान करना बच्चों, ये गलती मत करना। अगर ये गलती कर दी सारा सवाल गलत हो जाएगा। फिर से सुन लो प्यारे बच्चों कि यहाँ ए बी सी जो कुछ भी लिखा है, पी क्यू आर जो भी लिखा है, उसे आप इस 90 डिग्री वाले स्थान पे ना रखें। किसी भी हालत में ये 90 डिग्री नहीं हो सकते। यहाँ अगर ए लिखा है तो वो 90 नहीं है, बी लिखा है तो भी 90 नहीं है, अगर सी लिखा होता तो भी 90 नहीं है। यहाँ जो भी लिखा है वो न्यून कोण ही है, 90 से छोटा ही है। इसलिए या तो यहाँ रखें या यहाँ रखें, पर यहाँ ना रखें। ठीक है, जैसे कि ये ए है तो मैंने उसको उठाया सीधे यहाँ रखा,
तो सही है, अगर मैंने इसको उठाया और यहाँ रख देता तो भी सही था, पर मैं अगर इसको उठा करके यहाँ रख देता 90 डिग्री वाले स्थान पर तो ये गलत हो जाता। तो पहला काम त्रिभुज बनाए, दूसरा उसका नामकरण करें, अब इसका मानकरण करेंगे। क्या करेंगे? इसका मानकरण करेंगे। अब वो कैसे करेंगे? आपको दिया क्या है, मैंने बोला ना प्यारे बच्चों, हमेशा ध्यान रखो जो दिया गया ना उसी से सवाल होता है। आपको दिया है साइन ए बराबर क्या 3/4 दे रखा है ना, तो ध्यान करो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार ही तो होता है ना, तो सॉरी लंब बटे कर्ण तो होता है। इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं? साइन, क्योंकि आपको पता होगा बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है, टेंशन मत लो। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण ही तो होता है कि नहीं? तो इस साइन ए की जगह आप क्या लिख सकते हो? लंब बटे कर्ण लिख सकते हो कि नहीं? ये लो 3/4 हो गए कि नहीं? इसका मतलब ये हो गया कि लंब का मान तो 3 और कर्ण का मान 4, लेकिन कौन से कोण के लंब और कर्ण आए हैं? कर्ण तो किसी का नहीं, सबका होता है स्थाई। 90 डिग्री के सामने की भुजा AC जो है वो कर्ण कहलाएगी, जिसका मान कितना है? 4। लेकिन ये लंब जो आया है वो कौन से कोण का आया है? ये लंब इसी कोण A का आया हुआ है, क्योंकि A का मान तो दे रखा है हमें, तो A का लंब ये A रहा, इसका लंब कौन सी भुजा होगी? कौन सी भुजा होगी? जिसका भी लंब पूछा जाए, ए का पूछा जा रहा है तो ए का लंब कौन सी होगी? इससे जुड़ी हुई दोनों को छोड़ दो, यहाँ इस ए से जुड़ी हुई दोनों को छोड़ेंगे तो यही बच गई ना, ये लंब कहलाएगी। ध्यान करना, यहाँ ए कोण का लंब पूछा जा रहा है, आप बताइए डायग्राम में ए कोण का लंब क्या होगा? तो ए की ये दोनों भुजाएं छोड़ दो, तो ये इसका क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा, जो कितने सेमी का है? 3 सेमी का है। कितने सेमी का है ये? 3 सेमी का है। सेमी की कोई बात नहीं, इकाई है ये, ठीक है। यानी इस समकोण त्रिभुज की आपको कर्ण दे दिया, लंब दे दिया, रह गया क्या? आधार, जिसको आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। इतने तो परफेक्ट हो गए अब आप। तो समकोण त्रिभुज जो आपके पास ABC है, ABC में आप क्या लगा देंगे? PGT से। PGT क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। ये लो कर्ण बोलो कितना है? 90 डिग्री सामने की बजाय तो कर्ण होती है, जो कितना है? 4 दे रखा है। लंब, इसका लंब कौन सा है? कोई भी एक भुजा मान लो, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 में रह गई भुजा क्या हमारे पास? AB अज्ञात है, वो आधार मान लो, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, क्योंकि 4 को 4 से गुणा करते हैं 16 आते हैं, 3 को 3 से किया तो 9 आ गए। AB स्क्वायर का AB स्क्वायर रख दिया, ठीक है। यहाँ तक 16 यही रहने दो, ये प्लस के 9 है, जो LHS में जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, रह गया क्या? AB का होल स्क्वायर। अब 16 में से 9 गए, कितने बचे? 7 बराबर AB का होल स्क्वायर। फिर से दोबारा से हम वर्गमूल ले लेंगे दोनों साइडों में, क्योंकि हमें AB का मान चाहिए, AB स्क्वायर का नहीं, इसलिए अपन क्या करेंगे? स्क्वायर हटाना चाहते हैं तो दोनों साइडों में हम क्या ले लेंगे? इसका वर्गमूल ले लेंगे इससे। तो √7 का वर्गमूल तो √7 ही रहेगा, पर AB की होल स्क्वायर का, AB के होल स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो जाएगा? AB। ये लो आपका AB आ गया। शेष भुजा जो रही थी वो आ गई AB कितना? √7। अब हमें किस किस के मान चाहिए? हमारे cos A का मान चाहिए, क्योंकि cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण होता है। cos किसका मान चाहिए? A का, थीटा की जगह हम A रख देंगे। अब A के लिए आधार बताओ, क्योंकि cos थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण होता है, तो हमें आधार और कर्ण निकालने किसके? A के। तो A का बताओ आधार क्या है? A का आधार, जिसका भी आधार पूछा जाए उससे जुड़ी हुई भुजा का नाम बताना है। तो A का आधार पूछा जा रहा है ना यहाँ, तो जुड़ी हुई भुजा ये है, ये तो क्या कहलाएगी? कर्ण। तो A ये भी तो है जुड़ी हुई, हाँ, ये क्या कहलाएगी? इसका आधार क्या है? AB। और कर्ण आपको पता है क्या है? AC। ये लो AC। तो अब बताइए cos A का AB का मान बताओ कितना है? √7, और AC का मान कितना है? 4। ये लो 4, ठीक है। अब किसका मान चाहिए? tan A का मान चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे? चूंकि tan A बराबर क्या, सॉरी tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। आपको tan A का मान चाहिए ना, इसलिए tan A रखें यहाँ। अब A का क्या चाहिए हमें? लंब और आधार चाहिए। ये A रहा, इसका लंब, जिसका भी लंब पूछा जाए
यहाँ ए का पूछा जा रहा है, तो ए से जुड़ी हुई दोनों भुजाओं को छोड़ दो। ए से जुड़ी भुजा ये है, इनको छोड़ दो। ए से जुड़ी भुजा ये, इनको छोड़ दो। ये देखो नहीं जुड़ी हुई ना, तो ये उसका लंब कहलाएगा। क्या नाम है उसका? बीसी। क्या नाम है? बीसी। अब आपको ए का आधार चाहिए, ये ए ही तो है, इसका आधार क्या होगा? इससे जुड़ी हुई भुजा। तो जुड़ी हुई ये तो कर्ण है ही स्थायी रूप से, एक जुड़ी हुई ये है, तो ये क्या लगाएगा इसका आधार। तो क्या नाम इसका? ए बी है। मान रख दो अब इनके, तो tan a का तो tan a रखो। BC का मान बताओ, BC का मान कितना है? 3 है। और AB का मान, AB कितना है? √7 है। ये लो √7। इस प्रकार से आपने cos और tan a का मान निकाले। बड़ो कितना आसान है, आसान है कि नहीं? यहाँ ध्यान करना आप ये चीज विशेष तौर से कि आप लंब कर्ण के मान जो निकालते हो, ये देखो दे रखा है इनडायरेक्ट मान दे रखे हमें, तो हमें sin a बराबर 3/4 दे रखा था, मैंने sin a बराबर 3/4 रख दिया। sin a बराबर यानी sin थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। तो इसकी जगह मैंने sin a की जगह क्या दिया? रख दिया लंब बट्टा कर्ण। तो लंब बट्टा कर्ण बराबर कितना है? 3/4 है। लंब का मान 3 हो गया, कर्ण का मान 4 आ गया। ये लो 3 और ये लो 4। पाइथागोरस प्रमेय से हमने इसका आधार निकाल लिया ए बी, जो कितना है? √7 है। अब हम क्या करेंगे? जो मान पूछे उनके मान निकाल सकते हैं जो आपके पास है। इनका एक सूत्र होता है जो मैं अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा, इसलिए अगले वीडियो में आप बिल्कुल एब्सेंट ना करें, किसी प्रकार की कोई आप गलती ऐसी ना करें। आप कुछ जितने भी सूत्र होते हैं इस त्रिकोणमिति के, वो सारे के सारे का ट्रिक बताऊंगा मैं। ठीक है। बहुत